इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक आप सभी विद्वान एवं सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूं। आज का विषय है कि कर्म योग किसे कहते हैं, भक्ति योग किसे कहते हैं और राजयोग में विशेष बात क्या है। हालांकि श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में कर्म योग और भक्ति योग का मधुर मिलाप है, मधुर मिलन है। जैसा कि कर्म योग में कर्म तो करना है, लेकिन विशेष बात यह है कि कर्म फल का परित्याग भी करना है। इसी बात को ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपने कर्म को इस तरह से संपादित करें, हम अपने कर्म को इस कुशलता के साथ संपादित करें जिससे कर्म फल की वासना हमारे चित्त का स्पर्श न करने पाए। इसीलिए मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयो सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। क्योंकि कर्म योग अखरोट के वृक्ष को लगाने जैसा है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यहां पर हम अखरोट के वृक्ष की बात क्यों कर रहे हैं। विषय को समझने में किसी भी तरह की आपको असुविधा ना हो, इसलिए एक बात को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अखरोट के वृक्ष में 25 वर्ष के उपरांत फल आता है। वृक्ष लगाने वाला अपने जीवन में इस वृक्ष के फल को चख पाएगा या नहीं, शायद नहीं। लेकिन फिर भी वह बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ वृक्ष का रोपण करता है, अखरोट के वृक्ष को लगाता है। और दूसरी बात, वह बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ वृक्ष की परवरिश भी करता है। और कर्म योग का भी यही अर्थ है, पेड़ लगाना किंतु फल प्राप्ति की अपेक्षा न रखना। तो अब प्रश्न ये उठता है, तो फिर भक्ति योग क्या है। भक्ति योग के संदर्भ में केवल इतना समझ लें कि भावपूर्वक परमात्मा से जुड़ जाना ही भक्ति योग है। तो फिर राजयोग किसे कहते हैं। देखो, राजयोग में कर्मयोग और भक्ति योग दोनों का मधुर मिश्रण है। इसमें दोनों मिले हुए हैं। वह कैसे?
यानी इसमें भी कर्म तो करना है कर्मयोग की तरह, लेकिन कर्म फल को त्यागना नहीं है, कर्म फल को फेंकना नहीं है, बल्कि उसे परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना है। राजयोग में यह बड़ी सुंदर व्यवस्था है, इसमें अत्यंत मिठास है। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। यदि चर्चा में सचमुच आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।